और इसके बाद जौनपुर की धरती से जौनपुर सोनभद्र की धरती से चलकर आए एल्युमिनियम और सोन नदी की कछार से चलकर आए पूरा करे कि हम उनके मोबाइल में काफी जगत के बहुत ही गुणवान प्रतिभावान कवि श्री यथार्थ विष्णु जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आए इनके लिए एक मुक्ता करता हूँ स्वदेश यादव जी का। अगर पढ़ोगे तो कुंबल शाही मान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। मेरी पीढ़ी के लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, मगर चिरेंगे तो ये सीना भी हिंदुस्तान निकलेगा, सीना भी हिंदुस्तान निकलेगा। आइए साथ में जुड़े, स्वागत को प्रणाम करता हूँ। यमधी वाला मुझे लोग हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोग इतनी तन्मयता से इतनी सारी कवियों की फहरिस्त बड़ी संजीदगी से सुना है। आप बड़े महान हैं सच में। सच बताएं कि दो लोग यहाँ पर हैं अभी तक सुन रहे हैं, यही रैली में साहित्य प्रेमी हैं और हम लोग भी इसी के प्रेम से कुछ कर पाते हैं, कुछ बोल पाते हैं। एक बार आप लोगों के लिए तालियां हो जाए। चार पंक्तियां मैं अपने परिचय भी रखता हूँ आप सबके बीच में। स्वागत है, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। स्वागत है। एल्युमिनियम कोयला बिजली गिट्टी से हम आते हैं। एल्युमिनियम कोयला बिजली गिट्टी से हम आते हैं। पर्वत घाटी जंगल झोपड़ पट्टी से हम आते हैं। एल्युमिनियम कोयला बिजली गिट्टी से हम आते हैं। पर्वत घाटी जंगल झोपड़ पट्टी से हम आते हैं। कि जहाँ रेणुका सोन की बाहों में आलिंगन करती है, जहाँ रेणुका सोन की बाहों में आलिंगन करती है, उस सोनभद्र की सोनभद्र की सौदी मिट्टी से हम आते हैं। यह वास्तविक पहचान है हर एक सोनभद्र के बंदे का। यथार्थ जी ने अपने मुक्तक में कहा, उस सोनभद्र की सौंधी सौंधी मिट्टी से हम आते हैं। उस सोनभद्र एल्युमिनियम कोयला बिजली से हम आते हैं। एल्युमिनियम कोयला बिजली गिट्टी से हम आते हैं। पर्वत घाटी जंगल झोपड़ पट्टी से हम आते हैं। जहाँ रेणुका सोन की बाहों में आलिंगन करती है, जहाँ रेणुका सोन की बाहों में आलिंगन करती है, उस सोनभद्र की सौंधी सौंधी मिट्टी से हम आते हैं। उस सोनभद्र की सौंधी सौंधी मिट्टी से हम आते हैं। कवि बनने से पहले मेरी जो हालात थी, गुरु जी से मिलने से पहले मैं क्या था पंक्तियां रखता हूँ यहाँ पर। मंच का भी ध्यान चाहूँगा। स्वागत है। और हमारे कुछ युवा साथी यहाँ पर उपलब्ध हैं। सुनिएगा। इस टेकस डीपी में अक्सर खोए खोए रहते थे। कभी बनने की स्थिति से पहले 4-5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि इस टेकस डीपी में हम तो खोए खोए रहते थे। तान के चादर पांव तलक हम सोए सोए रहते थे। में हम तो खोए खोए
भर पढ़कर राजू मीरा को समझा गया। रात भर पढ़कर राजू मीरा को समझा गया। सिर मुड़वा कर मुँह लटका कर रोए धोए, मुड़वा कर मुँह लटका कर रोए धोए रहते थे। धन्यवाद भैया। प्यार का इतना स्नेह, इतना दूर से मुझे चल करके आना पड़ा। एक गीत मैं आप सबके बीच में रखता हूँ। स्वागत है। एक पढ़ा लिखा लड़का काफी अच्छी पढ़ाई करने के बाद, तमाम जद्दोजहद के बाद जब उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो शहर से गांव की ओर आता है और गांव में ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा होता है और सोचता है कि नौकरी तो कहीं मिल नहीं रही है, क्यों ना हम प्रधानी के इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाएं। और प्रधानी के इलेक्शन में ग्राम प्रधान पद का आवेदन करता है और लोगों से वोट की अपील करता है। उसी अपील को मैं आप सबके बीच में रखता हूँ, मंच का ध्यान चाहता हूँ। सुनिए क्या कहता है कि अब की इलेक्शन में जीता दोनों बाबूजी, अब की इलेक्शन में जीता दोनों बाबूजी, एक बार प्रधान बना दोनों बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं। अब की इलेक्शन में जीता दोनों बाबूजी, एक बार प्रधान बना दोनों बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं। आगे बंद में कहता है कि पढ़ लिख के खूब बेरोजगार बना हूँ, घर वालों के नजर में मैं बेकार बना हूँ। बीटेक की डिग्री साथ है मेरे, सरकार की छोड़ो न कुछ हाथ है मेरे। कि एक बार कि पढ़ लिख के खूब बेरोजगार बना हूँ, घर वालों को लिए मैं बेकार बना हूँ। बीटेक बीटीसी की डिग्री साथ है मेरे, सरकार की छोड़ो न कुछ हाथ है मेरे। कि क्या है इरादे ये जता दो न बाबूजी, क्या है इरादे ये जता दो न बाबूजी, जीता दो न बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं, नौकरी कहीं मिलती नहीं। अगले बंद में मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है हमारे जैसा, उसकी पीड़ा मैं बयां करता हूँ कि एजुकेशन लोन भराया मैं अभी तक। क्या बात। देखिए एक बेरोजगार का रोजगार होता है, कभी ने कैसे अपने सपनों को घेरा। एजुकेशन लोन भराया मैं अभी तक, रिश्ता कहीं से भी कभी आया मैं अभी तक। लोन भराया वाह भाई वाह। बहुत खूबसूरत किताब यथार्थ है कि अपने नाम के मुताबिक इनकी रचना बहुत 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। एजुकेशन लोन भराया अभी तक, रिश्ता कहीं से भी कभी आया नहीं अभी तक। उम्र धीरे धीरे 30 पार हो गई, अब तो आखिर हार हो गई। एक
एक बार झेलना भाई झेलना। लड़की तो लड़की लड़का वाला भी तैयार होती है। एजुकेशन लोन भराया अभी तक, रिश्ता कहीं से भी कभी आया वाह भाई वाह। उम्र धीरे धीरे 30 पार हो गई, लगता है मेरी अब तो आखिर हार हो गई। एक बार एहसान जता दो न बाबूजी, एक बार एहसान जता दो न बाबूजी, जिता दो न बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं, एक संग जिता दो न बाबूजी, एक बार नौकरी कहीं मिलती नहीं। अंतिम मंत्र कहता है कि वादा नहीं विश्वास करो काम करूंगा, वादा नहीं विश्वास करो काम करूंगा, गाँव का अपने में बड़ा नाम करूंगा, हमने जो झेला है उसे न झेलने दूंगा, कि गाँव के हुनर से अपना खेलने दूंगा। ठगों को उनके घर का पता दो न बाबूजी, ठगों को उनके घर का पता दो न बाबूजी, जिता दो न बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती संग जिता दो न बाबूजी, एक बार प्रधान बना दो न बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं। प्रधानी में अगर चुनाव में एक काम होगा तो एक चुनाव के भी प्रधान बन गए होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर संचालक महोदय का आदेश हो तो एक गीत का आदेश हुआ है। आदेश होगा एक नई नवेली बहू दुल्हन संचालक जी अभी तक तो होते नहीं रहा। पहली बार ससुराल आती है इस महंगाई के दौर में, और अपने पति के साथ गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार से अपना घर-बार चलाती है, लेकिन महंगाई इतना चरम पर है कि उसके प्रभाव से वो स्वयं नहीं बच पाती है। उसकी उस बहू की बात, उस नई नवेली दुल्हन की बात मैं अपने माध्यम से आपके बीच पहुंचाता हूँ। सुनिएगा। अभी पहली गीत आपने बेरोजगारी पर सुना, दूसरी गीत महंगाई पर है। सुनिए। स्वागत। फिरी रसनवाना ये बाबा, फिरी रसनवाना, फिरी रसनवाना ये बाबा, फिरी रसनवाना, हमका चाही नहीं तो हर फिरी रसनवाना, हमका चाही नहीं अब तो हर फिरी रसनवाना। पहली बार गा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। फिरी रसनवाना ये बाबा, फिरी रसनवाना, फिरी रसनवाना ये बाबा, फिरी रसनवाना, हमके चाही नहीं अब तो हर फिरी रसनवाना। कि तेल कैला महंगा और नून कैला महंगा, कि नैहर बियाह पड़ल किनी कैसे लहंगा,
सपनवाना अल्लाह है कि पेट्रोल इतना महंगा की गड़ियों में धराइल रेंगत रेंगत साइड जाले पियवो दुबराइल रेंगत रेंगत साइड जाले पियवो दुबराइल गेहुआ गइल सुखाई धनो गइल सुखाई बच के पटे डीजलवाना फिरी रसनवाना ये बाबा फिरी रसनवाना वाह भाई खाजी वाह अंतिम मन है कि फारम सा लड़की का रही वो बहू का रही फारम सारम आवत नहीं थे मिलत नहीं थे नौकरी फारम सारम आवत नहीं थे मिलत नहीं थे नौकरी बीएससी डीएलएड टेट न बुझा कम कर छोकरी बीएससी डीएलएड टेट न बुझा कम कर छोकरी कि दुद्दू देवरू भरती जो है दुद्दू देवरू भरती जो है जिन तोड़ा सपनवाना दुद्दू देवरू भरती जो है जिन तोड़ा सपनवाना हमका चाहिए नहीं